हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ आज सुबह सुबह एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर के। आज का रिएक्शन वीडियो हमारा माता जी के ऊपर है। आप लोग को पता है माता जी का कल देर रात एक वीडियो आया है जिसमें माता जी ने अपना असली रूप धारण किया है। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मेरा कोई उनके प्रति नहीं रह गया है। भाई मैंने बीच में रिस्पेक्ट देना उनको शुरू किया था। मुझे लग रहा था कि चलो उम्र दराज लेडी है, चीजों को ठीक करने का कोशिश कर रही होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये औरत ही हर चीज को बिगाड़ रही है। कल नाग पंचमी था ना। एक बात आप लोग सुना है हमने कि बीन बजता है ना तो नाग नागिन जो होते हैं ना अपने रूप में आते हैं और डांस करने लगते हैं। कल माता जी ने नाग पंचमी का पूजा किया है अपने घर में। जैसा कि पूजा उनके घर में पहले से नहीं होता था, ये माता जी ने शुरू किया है नाग पंचमी का पूजा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माता जी इच्छाधारी नागिन है और इनको नागिन के प्रति, नागों के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव है। कल इन्होंने अपना इच्छाधारी रूप धारण किया है, नागिन वाला, डसने वाला। और इतना जहर उगला है, इतना जहर उगला है एक नन्ही सी जान के लिए कि पूछो मत। कल तो सारे बेकसूरों को इन्होंने डसा है। ऐसे कसूरवार इनको दिखते कहाँ हैं? सठिया गई हैं। ये इच्छाधारी नागिन भी सठिया गई हैं। अब इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। अगर इनके घर में बाहर की औरतों का कोई इज्जत उतारता है तो वो अच्छा है। अगर घर की औरत को कुछ बोल दिया जाता है जो कि मैदान में बराबर खड़ी है तो वो बुरा है। कल माता जी को बहुत बुरा लगा है। इच्छाधारी माता जी, डॉलर माता, चितबदली माता, जितना भी बोला जाए कम पड़ेगा। ठीक है। कल इन्होंने अपना रंग रूप दिखा दिया है। एक छोटी सी बच्ची को इतना गंदा बोला है इस लेडी ने, इतना गंदा बोला है इस लेडी ने कि पूछो मत। अरे आपकी बेटी कहाँ वो है, कम है? आपकी बेटी ने भी तो उसको बोला है, उसकी बीवी को बोला है, उसको बोला है, उसने उसका रिप्लाई दिया है। अगर आपका बड़ा वाला बेटा घर में पुलिस आई हुई, पंचायत बैठी हुई, चीज जो किसी को अभी तक नहीं पता थी इस पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान भी, और वो चीज आपका बड़ा वाला बेटा ले आकर के पब्लिक के सामने रखता है तो उस पर आपको गुस्सा नहीं आता है। अगर आपका छोटा बेटा कुत्ते से अपने भांजे का कंपेयर कर देता है या बहू कर देती है तो उस चीज का आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है कि इसने क्यों रिप्लाई में बोला है। उसको छेड़ा जा रहा था, वो चीज आपको दिक्कत नहीं है। अरे वो बच्चा है आपका, आपने उसे अपने कोख से पैदा तो किया है ना, कि कहीं से आ गया है। लग तो ऐसा ही रहा है। एक माँ ऐसे नहीं बोल सकती। आप कितनी गंदी तरह से उसको जलील करती है ये औरत, पूछो मत। कोई सिंपैथी नहीं है अब इनके लिए। इस घर को तोड़ने वाली मात्र और मात्र ये लेडी है। बच्चे तो कहीं ना कहीं इनसे तो अच्छे हैं, तीनों के तीनों इनसे अच्छे हैं। इनको समझ में नहीं आता कब किसको क्या बोलना है। पहले तो कब किसको टारगेट करना है। पहले जब घर फूटता है, शुरुआती से ही लेके चलते हैं, तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, चलो। उसके बाद बड़ी वाली बहू के मैके वाले को टारगेट करती हैं, वो घर तोड़ रहे हैं। जो माता जी अभी स्टेटमेंट दे रही है ना कि छोटी वाली बहू के मैके वाले नहीं आते हैं, वही माता जी आज से 1.5 साल पहले ये स्टेटमेंट देती थी कि बड़ी वाली बहू के माता पिता वहीं जाके रहते हैं। हम लोग अपनी बेटी के यहाँ 2-4 दिन के लिए जाते हैं तो ससुराल वालों से पूछ के जाते हैं। उस टाइम उसके मैके वालों से दिक्कत थी और अभी इसके मायके वालों से दिक्कत है। तो कभी ये कहती है कि सब्सक्राइबर मेरे घर को तोड़ दिए, गंदे गंदे कमेंट आप लोग कर देते हैं। कभी ये कहती है कि मेरे क्या बोलते रिएक्शन वाले घर तोड़ दिए, गंदी गंदी बातें सिखाते हैं, घर में घुसते हैं। कभी कहती हैं बहू ने घर तोड़ा, कभी बोलती हैं बहू के मैके वालों ने घर तोड़ा, कभी इनकी नंद ने ही घर तोड़ दिया, तो कभी इनकी बहन की बेटी ने ही घर तोड़ दिया। कौन घर तोड़ा? घर तोड़ने वाले इस घर में मात्र 2 हैं, बड़ा वाला सपोला और छोटी वाली बुढ़ी नागिन और बड़ा सपोला। आप दोनों मिलकर घर को तोड़ रहे हो क्योंकि आप दोनों को पैसे की बीमारी है। आपको हर हाल में पैसा चाहिए।
घर का इज्जत जाए भाड़ में। जिस दिन आपका बेटा वो पुलिस वाला चीज पब्लिक किया था, उस दिन आप उसको क्यों नहीं बोली कि अब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिस दिन आपके घर की चीजें बाहर जा रही थी, उस दिन आप सामने आकर आज जो बोल रहे हैं कि मैंने टच्चिन को समझा दिया है, वो कुछ नहीं बोलेगा। उस दिन आपने क्यों नहीं उसको समझाया कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। उस दिन आपको समझाना चाहिए था। उस दिन तो समझाने वाला काम किया नहीं, क्योंकि आपको पता था कि कंट्रोवर्सी से ही डॉलर आते हैं, घर की इज्जत की कोई परवाह है ही नहीं। और पता है माता जी क्या बोल रही हैं, नागिन माता ये बोल रही हैं कि बहू आगे आगे गई है अपने मैके और पीछे से हम उसके मैके जाएंगे और उसकी बहनों का इज्जत नीलाम करेंगे। छी, शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के बारे में आपका ही बेटा जो आंखों के सामने से चीजों को देखा होगा, एनालाइज किया होगा, तब कुछ बोला होगा, और पहले से उसके बारे में बोला गया है तब बोला है तो आपको बुरा लगता है। और एक बाहर की लड़की, रिश्तेदार की बेटी जो आपके घर में 2 टाइम का खाना कभी वो बेटियां नहीं खाई हैं उसकी बहनें, और उसकी इज्जत को आप धज्जियां उड़ाएंगी। धिक्कार है आपके इस मैडम गिरी के। क्या स्कूल में पढ़ाती थी? ये कहती है कि हमारा बड़ा वाला बेटा बाहर के लोगों का इज्जत उतारता था। वाह, ये अच्छी बात है। बाहर के लोगों का इज्जत उतारता था। बाहर की औरतें औरत नहीं है, इसीलिए पिटाया था, इसीलिए पिटाया था, क्योंकि बाहर के लोगों का इज्जत उतारता था। और आप भी जा रही है ना बाहर के लोगों का इज्जत उतारने, आप भी उधर से पिटा के ही आएंगी। अब तक इनको दुख था मैके से कोई आता नहीं, इसीलिए आए कि आप उसका इज्जत उतारे। यहाँ वो आपके घर में आए, आप अपने ही हस्बैंड के साथ, अपने ही बेटे के साथ उन बेटियों को बदनाम कर दें, इसीलिए वो नहीं आती है, क्योंकि आपके घर के संस्कार उन्हें पता है। वो फंस गए हैं आपके घर में शादी करके। इस औरत को जरा सी भी दया नहीं आ रही है। ये अपने ही बेटे की बेटी को इतना गंदा बोल रही है। आपकी बेटी को अगर उसने कुछ बोला है तो आपकी बेटी ने भी रिटर्न में बोला है। रिटर्न क्या, एडवांस में आपकी बेटी ने बोला है, तब रिटर्न में इसने बोला है। लेकिन उस नन्ही सी जान ने क्या बोला है? छी, ये औरत। पहले एक फिक्स कर लो कि आपका घर कौन तोड़ रहा है। अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो आपके ही कमेंट सेक्शन में एक लॉयर भी आ गई है। वो लॉयर आपके गोपालगंज की रहने वाली है और वो बार बार कह रही है कि आपके घर के मुद्दे को मैं सुलझाना चाहती हूँ। तो प्लीज आप पहले उनसे कनेक्ट करिए और अपनी बातों को पता करिए कि कहाँ से गलती हो रही है। गलती आप ही कर रही हैं। अपने घर को जोड़ने के लिए, अपने बच्चों को ठीक करने के लिए, अगर बच्चे नालायक निकल गए तो माँ बाप भी झुक जाए तो घर की इज्जत बच सकती थी। आप दूसरों का दोष निकाल रहे हैं, वो दोषी, फलना दोषी, चिलना दोषी, उसने घर फोड़ा, सब्सक्राइबर हो, रिएक्शन हो, ननद हो, बहन बेटी हो, समधी हो, समधन हो, सबने घर तोड़ा, लेकिन आपने और आपकी बेटी ने घर नहीं तोड़ा। वाह, जबकि सच्चाई यही है कि आपने और आपकी बेटी ने ही घर तोड़ा है। अगर आपकी बेटी इतनी अच्छी है तो इतना इज्जत उतारने के बाद भी वो क्यों यहाँ आती है यार? जब ऑप्शन ये भी है कि आप उसके यहाँ जाते हो, 10 दिन ससुराल में वो टाइम बिताए ना, तो क्योंकि आपके बेटे को इसी चीज से दिक्कत है। आप एक बार क्यों नहीं आके पब्लिक के सामने कहती है कि मेरे संस्कार की गलती है? 3 बच्चे पैदा किए और तीनों में से कोई भी ढंग का नहीं हुआ। बेटी ससुराल में नहीं टिकती, बड़ा वाला बाहर वालों का इज्जत नहीं करता, बाहर वालों का इज्जत उतारता है, बाहर की औरतों के साथ उलझता है, तो छोटा वाला घर वालों के साथ ही उलझने लगा है, घर वालों का ही इज्जत उतारने लगा है। ये बात मानने में आपको क्या दिक्कत है? आप अपने संस्कार पे आवाज उठाइए। आपने गलती किया है। मैं ये किया, मैंने हो गया। क्या किया? अपना 3 बच्चे नहीं संभाल सकी, ठीक है? आपके 3 बच्चों में जरा सा भी संस्कार नहीं है। तो पहले आप खुद पर अध्ययन करिए और तब जाके किसी बच्ची को गाली बकिए और तब जाकर के किसी रिलेशन में जाइए उसकी बेटियों का इज्जत उतारने, ठीक है?
क्या आपने बुद्धि सिखाया है? आप अपने बड़े वाले को बिल्कुल कभी नहीं बोलती, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है, आपको पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, और जो उसके पास है इसके पास नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा है कहीं ऐसा ना हो क्यों इस जैसा कि आप बोले हो पहले कि हम कमाने के लिए बोलते थे, वो बाहर निकले, दोनों जन बोल रहे हो, बड़ा बेटा और आप दोनों बोल रहे हो कि वो बाहर जाए कमाए, इसलिए उसको बोला जा रहा है वो काम नहीं करता है, वो बाहर नहीं जाता। और कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज से डिप्रेस होकर के वो या तो सोशल मीडिया छोड़ दे, तब भी वो खाए बिन मरेगा, ये भी आपको पता है, क्योंकि उसके पास और दूसरा कुछ चारा नहीं वो ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है और नहीं वो ज्यादा उतना है आप ही लोग के हिसाब से। अगर वो सोशल मीडिया छोड़ देगा इससे परेशान होके, तो आप क्या खाएगा? कभी आपने सोचा है? कहीं उसने कुछ गलत कदम उठाया, क्योंकि आप लोगों ने उसे समाज में अकेला कर दिया है। आप माता हैं, माता ऐसी होती है माँ तो वो होती है कि मुंह पे गुस्सा दिखाती है पर पीठ पीछे दूसरों के थ्रू उसका सपोर्ट करती है। माँ वो होती है, सारा दुनिया छोड़ सकता है, माँ नहीं छोड़ती, पर आप नहीं। आप उस बच्चे को अकेला कर दी हैं। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आपने एक औरत को परेशान किया, पूरी फैमिली ने मिल करके उसकी इज्जत को तार तार किया। देखिए आज आपका इज्जत तार तार हुआ पड़ा है। अभी आप उस बच्ची को गाली दे रही हैं जिसने दुनिया को ही आंख खोल के देखा नहीं है बच्चे से। उल्टी पलटी तो भी वो मारना सीख रही है, जिसने अपने नन्हे कदम धरती पे नहीं रखे हैं, उसको आप बोल रही हैं। तैयार रहना। एक बार तो सोचो किस जन्म के कर्म कमाई है, किसको सताया कि इतना दुख इस उम्र में भोग रही हो, फिर से गलती कर रही हो। अब कोई दया नहीं है आपके लिए। अरे 10 दिन तो चुप हो जाओ, कुछ नहीं कर पा रही हो तो 10 दिन सोशल मीडिया से पीछे चले जाओ, नहीं आओ कैमरा उठाकर। लोग कह रहे हैं कि आप कैमरा उठा लेती हैं, लिपस्टिक लगा लेती हैं, हर चीज का एक लिमिट होता है। ये औरत पता नहीं कैसी औरत है, एक सरेआम गलती किए जा रहा है, उसको कुछ नहीं बोलना है। और नहीं तो बोले को तो मेरे साथ हंसी मजाक करता है, वो हंसी मजाक करता है, हमेशा आपको जलील किया था, मेरी मम्मी झगड़ालू है, मेरी मम्मी सौतेली है, मेरी मम्मी चाचा पापा को कब्जे में की करके रखी है, मेरी मम्मी परिवार वाले को कुछ नहीं करती है, मेरी मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी वैसी। उसने क्या आपको छोड़ा है? वही है ना जब उसकी बीवी मायके जा रही थी, आप बैठी थी गुस्सा करके, मुंह बना के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला कि मेरी मम्मी का मुंह ऐसे ही फूला रहता है, मत करना प्रणाम। अपनी बीवी को सिखा रहा था सामने से, ठीक है? कम से कम इसने सोशल मीडिया पर आपके रूप रंग को नहीं दिखाया है। शर्म करो। एक ही गलत, हमेशा एक गलत, हमेशा एक गलत, और वो सामने वाला सही है बच्चे के लिए। एक दिन क्या उसने गलती से बच्चे के लिए बोल दिया है, आप लोगों के लिए कंटेंट मिल गया है, बच्चे के लिए बोल दिया, बच्चे के लिए बोल दिया। उस दिन अगर आप सच में माँ होती ना तो आप बोलती कि उसके तरफ से, हाँ उसने बोल दिया है लेकिन उसके तरफ से मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ कि प्लीज इस बात को सोशल मीडिया पर मत लाना और कुछ भी करो, क्योंकि आज के जमाने में बच्चा बड़ा चीज नहीं है। अपनी बीवी का या अपना या जो भी हो इलाज कराओ, चीजें करो और बच्चा कर लो। ये एक माँ बाप का धर्म होता है। अपने दोनों बच्चों का बीच बचाओ, माँ बुला के और पुलिस बुला देना। वाह, धन्य है ये औरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस औरत का एक नया वीडियो आ गया है, फिर से देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।